फ्लो है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। तो सर्वप्रथम हम प्रणाम करते हैं शिला प्रभुपाद को, हमारे गुरु महाराज को, जिनके आशीर्वाद से, और सारे भक्तों को जिनके आशीर्वाद से हम भक्ति में हैं और भक्ति कर पा रहे हैं। और आप सब लोगों को भी आशीर्वाद चाहते हैं जिससे कि हम भगवान की कुछ कथा बोल पाए। 8वें स्कंद में मनवंतर, अलग अलग मनवंतर के बारे में कथा किया गया है। जैसे कि हमने पिछली बार भी देखा था कि 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा आई थी, समुद्र मंथन की कथा आई थी। ये दो कथा हमने देखी थी। अभी उसके आगे हम बढ़ेंगे तो क्विकली देखते हैं कि कैसे हम 8वें स्कंद तक आए थे। 8वें स्कंद मनवंतर, तो इससे पहले हमने देखा कि कैसे भगवान इस संसार की सृष्टि करते हैं, सर्ग। उसके बाद ब्रह्मा जी उसके सृष्टि का फर्दर एक्सपेंशन करते हैं, विसर्ग, सर्ग विसर्ग। और फिर 5वें स्कंद में हमने देखा अलग अलग स्थान के बारे में। 6ठे में हमने देखा पोषण, 7वें में हमने देखा ऊती, और 8वें में मनवंतर। हमने पिछली बार बात की थी कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, और पहले मनु का नाम था स्वयंभू मनु, और अभी 7वें मनु चल रहे हैं। पहले मनु का नाम था स्वयंभू मनु और अभी 7वें मनु चल रहे हैं। तो हमने अभी तक स्वयंभू मनु के वंशजों को देखा। स्वयंभू मनु के वंशजों में हमने देखा उनकी 3 पुत्री देवहूति, अकुति, प्रसूति, और 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। उनके वंशजों का अभी तक वर्णन किया गया था। अभी परीक्षित महाराज पूछते हैं कि मुझे अन्य मनुओं के बारे में बताइए, और अन्य मनुओं में भगवान किस किस रूप में अवतार लिया। ये जो प्रश्न है ये 8वें स्कंद का सीड प्रश्न है, बीज प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए 8वां स्कंद पूरा दिया गया है। तो पहली बार सबसे पहले बताते हैं कि पहले मनु, स्वयंभू मनु के टाइम में भगवान यज्ञ मनवंतर अवतार थे। उन्होंने कैसे स्वयंभू मनु का एक बार रक्षा किया था, वो एक छोटा सा पास टाइम पहले अध्याय में बताते हैं। उसके बाद फिर वो बताते हैं दूसरे, तीसरे, चौथे मनु के बारे में। स्वयंभू मनु, स्वरोच्च मनु, उत्तम, तामस, ये 4 मनुओं के बारे में बताते हैं। और जब चौथे मनु के बारे में बताते हैं तो बताते हैं कि भगवान स्वयं आए थे गजेंद्र को कल्याण करने, हरि के रूप में। भगवान ने हरि के रूप में अवतार लिया और गजेंद्र का उद्धार किया। तो उस समय परीक्षित महाराज पूछते कि मुझे गजेंद्र के बारे में बताइए, कैसे भगवान आए और गजेंद्र की रक्षा करी। तो दूसरा, तीसरे, चौथे अध्याय में गजेंद्र के उद्धार की कथा है। दूसरे में कैसे गजेंद्र अपने बीबी बच्चों के साथ भोग विलास में थे, लेकिन उसमें समस्या आई है, और एक मगरमच्छ उनके पैर को पकड़ लेता है। अगले अध्याय में भगवान आते हैं और भगवान को बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं गजेंद्र ऑफर करते हैं, और उसके अगले अध्याय में गजेंद्र का उद्धार होता है और गजेंद्र भगवान के धाम चले जाते हैं। उस समय वो परीक्षित महाराज को उनके पिछले जन्म के बारे में भी बताते हैं कि पिछले जन्म में वो कौन थे, कैसे उनको इस जन्म में याद आया, कैसे उन्होंने इतना सुंदर प्रार्थना किया, इसके बारे में भी वो बताते हैं। इस तरीके से गजेंद्र मोक्ष की कथा 3 अध्यायों में समाप्त होती है। दूसरा, तीसरा, चौथा। 5वें अध्याय में 5वें और 6ठे मनु के बारे में बताते हैं। पहला स्वयंभू, सुरोचन, उत्तम, तामस, रेवत और चक्षुषा मनु के बारे में बताते हैं। रेवत और चक्षुषा मनु के बारे में जब बता रहे होते तो बताते हैं कि भगवान अजीत इस मनवंतर में आए थे और उन्होंने समुद्र मंथन का लीला किया था। तो उस समय वो पूरे समुद्र मंथन की लीला का व्याख्यान करते हैं, जो हमने पिछली बार सुना कि कैसे उस लीला में भगवान अलग अलग रूपों में उस लीला का विस्तार करने में मदद करते हैं। भगवान अजीत के रूप में भगवान स्वयं चर्निंग करते हैं,
भगवान कुर्मदेव के रूप में भगवान मंदराचल पर्वत को धारण करते हैं। भगवान अजीत के रूप में भगवान सहस्त्र बाहु के रूप में उस मंदराचल को ऊपर से रोकते हैं। और भगवान अलग अलग गुणों के रूप में सारे देवताओं, दैत्यों और वसुकी के हृदय में आते हैं। इस तरीके से समुद्र मंथन होता है। समुद्र मंथन में अलग अनेक चीजें आती हैं और बाद में अमृत आता है। अमृत देवता लोग लेकर, देवताओं को नहीं मिल पाता है, दैत्य लोग लेके भाग जाते हैं। उस समय अजीत भगवान वहां से गायब हो जाते हैं और मोहिनी मूर्ति के रूप में वहां पर आते हैं और सारे दैत्य लोग उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और बोलते हैं कि आप ही अमृत ले लीजिए, आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। और भगवान वो सारा का सारा अमृत देवताओं को पिला देते हैं और उसमें केवल एक राहु जो है देवताओं के लाइन में बैठ जाते हैं, उनको थोड़ा सा अमृत मिलता है। तो उसी समय मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान सुदर्शन को बुलाते हैं और राहु का गला काट देते हैं। जब ये चीज सारे दैत्य लोग देखते हैं तो उनकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बोलते हैं अरे भगवान ने हमारे साथ चीटिंग करा, भगवान ने हमारे साथ भेदभाव किया और सारे का सारा अमृत इन दैत्यों को खिला दिया, सॉरी इन देवताओं को खिला दिया और हमको कुछ नहीं दिया। तो एक्चुअली में भगवान ने तो पहले ही बोला था मैं जैसा करूंगा आपको स्वीकार होगा। तो सारे दैत्य बोले तो उस समय मोहिनी मूर्ति आप जो बोलेंगे हमको स्वीकार होगा। तो उस समय तो स्वीकार करा था, तो अब क्यों बोल रहे कि बेईमानी किया। तो फिर भगवान ने वो सारा का सारा अमृत दे दिया था। और उस समय जब भगवान ने का रूप उनको समझ में आया तो बहुत बड़ा घमासान युद्ध होता है। उसको देवासुर संग्राम कहते हैं। बहुत बड़ा संग्राम होता है। और अभी तो देवताओं के पास अमृत मिल गया था तो देवता लोग बहुत शक्तिशाली हो गए थे। तो उस समय देवता और असुरों का जब संग्राम हुआ तो उसमें देवताओं ने असुरों को हरा दिया, सारे असुरों को मार दिया और बलि की भी मृत्यु हो गई। उस समय इतना बड़ा घमासान हुआ, सारे के सारे असुर मर रहे थे। तो उस समय ब्रह्मा जी नारद को बोलते हैं कि अरे देवताओं को समझाओ थोड़ा शांत हो जाए, नहीं तो सारा का सारा जो असुर प्रजाति है सब समाप्त हो जाएंगे। तो नारद मुनि आके इंद्र को समझाते हैं और वो उस समय शांत हो जाते हैं। इसके बाद जो जितने बचे कुछ दैत्य थे वो मृत दैत्यों के शरीर को लेके जाते हैं उनके गुरु शुक्राचार्य के पास। शुक्राचार्य अपनी विद्या के द्वारा दोबारा से बलि महाराज को जिंदा कर देते हैं और जो मृत दैत्य थे उनको जिंदा कर देते हैं। तो उस समय बलि महाराज उनकी बहुत सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं। वो कथा अभी आएगी कि कैसे बलि महाराज उनकी सेवा करते हैं और फिर से वो देवताओं को हराते हैं। लेकिन उससे पहले एक लीला हुआ उस बीच में, वो लीला बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम पहले उस लीला को बताते हैं फिर इस लीला को कंटिन्यू करेंगे। वो क्या हुआ, जब शिव जी ने सुना कि भगवान ने मोहिनी मूर्ति अवतार लिया तो एक बार शिव जी अपने सारे पार्षदों को लेकर, नंदी और सारे पुत्र और अपनी पार्वती को लेकर भगवान के धाम गए और भगवान को बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं करी कि भगवान आप ही संसार के कंट्रोलर हैं, आप ही संसार के एंजॉयर हैं, आप ही संसार के हम सब लोगों के सुहृद हैं। तो बहुत ही सुंदर प्रार्थना करने के बाद भगवान बहुत प्रसन्न हुए और फिर भगवान को बोलते हैं हे भगवान, मैंने आपके सारे रूपों के दर्शन किए लेकिन अभी अभी मैंने सुना आपने एक विशेष रूप लिया, मोहिनी मूर्ति रूप, और जिसके द्वारा आपने सारे दैत्यों को विमोहित कर दिया। आप कृपया करके मुझे वह रूप दिखाइए। तो भगवान मुस्कुराए, पहले मुस्कुराए और थोड़ा सा फिर ग्रेव हो गए। फिर बोले कि वो मेरा रूप सब लोगों को बिविल्डर करता है और तुमको वो देखने की इच्छा है तो अवश्य ही मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। उसके बाद भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं और कुछ देर बाद शिव जी देखते हैं जंगल में एक सुंदर युवती है जो बॉल से खेल रही है और उसको देख कर शिव जी बहुत ही आकर्षित होते हैं और बॉल से खेल रही है। तभी बॉल उनका थोड़ा दूर चला जाता है, फिर जाके बॉल पकड़ते हैं। उनको देख के शिव जी बहुत ही आकर्षित हो जाते हैं, उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। वो आगे आगे जाती हैं, शिव जी पीछे पीछे जाते हैं। और अभी देखिए यहाँ पर शिव जी, पार्वती भी हैं और सारे पार्षद हैं, उनके सामने शिव जी
उस महिला के पीछे जाने लगते हैं। अभी ये विशेष पास्ट टाइम है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। तो फिर शिव जी कहाँ कहाँ, अभी आगे मोहिनी मूर्ति रूप में भगवान है और उनके पीछे शिव जी जा रहे हैं, और कहाँ कहाँ जाते हैं, जहाँ सारे साधु ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, और सामने उनके देखते हैं कि एक सुंदर सी युवती जा रही है और पीछे भोलेनाथ जा रहे हैं, और सब लोग बिवल्डर, ये क्या हो रहा है। और ऐसे सब जगह जाते हैं, और फिर बड़ी मुश्किल से शिव जी मोहिनी मूर्ति को पकड़ लेते हैं, और जैसे ही पकड़ते हैं तो समझ में आता है, अरे क्या कर दिया मैंने, ये तो भगवान की माया है। लेकिन फिर वहां पे शिव जी को गिलानी नहीं होती, शिव जी को पश्चाताप नहीं होता कि मैंने ये क्या कर दिया। क्यों? बोलते हैं कि ये मेरे भगवान की शक्ति है, और मुझे आज खुशी है कि भगवान की ही माया मुझे पकड़ सकती है, और कोई नहीं पकड़ सकता। तो यहाँ पे एक शिक्षाएं हैं, 2 शिक्षाएं हैं कि इस संसार में जो काम है वो बहुत ही पावरफुल है। वो अगर कोई भी व्यक्ति काम के वश हो जाता है तो वो उसकी डिस्क्रिमिनेशन पावर, क्या सही है क्या गलत है, वो चली जाती है। वो समझ नहीं पाता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो काम बहुत ही डेंजरस है। जैसे कि हमने भागवत गीता में देखा कि जो 3 द्वार हैं नरक के लिए, वो काम, क्रोध और लालच। ये 3 मार्ग है नरक के। अब कोई भी व्यक्ति को इन तीनों से हमेशा बचना चाहिए। फिर एक और शिक्षा मिलती है, क्यों शिव जी ऐसी जगह गए जहां साधु लोग ओम नमः शिवाय कर रहे थे, क्यों उन्होंने ये लीला पब्लिकली किया। और वो दिखाना चाहते थे कि सुप्रीम कौन है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कौन है, कि परम पुरुषोत्तम भगवान कौन है। अरे भाई, जो लोग मेरी उपासना कर रहे हैं वो भी समझ लीजिए कि मेरे भगवान कौन है। इसलिए शिव जी ने ये विशेष लीला करके दिखाया और हमको ये शिक्षा दिया कि हमको काम से कितना बचना चाहिए। ठीक है, ये 2 विशेष शिक्षाएं यहाँ पे मिलती है। उसके बाद हमने जैसे बताया कि स्वयंभू मनु पहले मनु थे, फिर स्वरोच्च मनु, उत्तम तामस के बारे में 4 मनुओं के बारे में बता दिया था। फिर अगले मनुओं के बारे में बताना शुरू करते हैं। उसमें तामस, रेवत, चक्षुषा और वैवस्त मनु। अभी जो करंट मनु है वो वैवस्त मनु है। उनका नाम आप याद रखिएगा कि कोई भी पूछे कि अभी करंट मनु कौन है तो वैवस्त मनु है। जैसे कोई पूछे कि आज हमें प्राइम मिनिस्टर कौन है, आप कोई बोले हमको पता नहीं, तो हमको पता होना चाहिए। वैसे ही हमारे करंट मनु कौन है, अभी इस जो यूनिवर्स के मैनेजमेंट देख रहे हैं वो है वैवस्त मनु। तो वैवस्त मनु और चक्षुषा मनु, उनसे पहले चक्षुषा मनु थे। तो बताते कि चक्षुषा मनु के समय में भगवान वामन देव के रूप में अवतार हुए और भगवान ने बलि से 3 पग भूमि मांगा, और अगले मनवंत्र में वही बलि इंद्र बने। तो परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछते कि कैसे एक दैत्य स्वर्ग के राजा बन गए, कैसे उनको इंद्र का पद मिल गया, और क्यों भगवान ने 3 पग भूमि मांगी। तो इस प्रश्न के उत्तर में अभी आगे वो बताते हैं बलि का उद्धार की लीला। ये 3 लीलाएं हम 8वें स्कंद में देखते हैं मुख्य। पहला गजेंद्र मोक्ष, दूसरा समुद्र मंथन, और तीसरा बलि का उद्धार। अब ये कनेक्शन भी आपको समझ में आ गया। गजेंद्र मोक्ष का क्यों बताते कि 4थे मनवंत्र में उन्होंने सुना कि भगवान हरि आए थे और उन्होंने गजेंद्र का उद्धार किया था। तो परीक्षित महाराज पूछते कि मुझे वो लीला सुनाइए, और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि भगवान जो है अजीत के रूप में आए थे और उन्होंने समुद्र मंथन लीला किया था, तो उनके बारे में बताइए। और अभी बता रहे कि अभी करंट मनु में भगवान वामन देव के रूप में आए थे और उन्होंने 3 पग भूमि मांगी थी, तो उनके बारे में अभी आप मुझे बताइए। तो यहाँ से वो बलि के बारे में बताना शुरू करते हैं। तो बताते हैं कि कैसे ये लीला पास्ट टाइम हुआ। तो जब देवासुर संग्राम हुआ तो दैत्य लोग सब जीत गए
और स्वर्ग के राजा फिर से इंद्र बन गए और सारे देवता लोग जीत गए और स्वर्ग का राजा इंद्र बन गए और दैत्य लोग बलि मर गए थे और उनको दोबारा से जीवित किया। और जब उन्होंने अपने गुरु की बहुत ही अच्छे से सेवा करी, जब शुक्राचार्य ने उनको जीवित कर दिया तो उन्होंने अपने गुरु की बहुत ही अच्छे से सेवा करी और गुरु ने विश्व विजय करके यज्ञ आरंभ किया। उन्होंने एक यज्ञ आरंभ किया जिससे कि बलि महाराज बहुत ही पावरफुल हो गए, बलि को बहुत ही शक्ति मिल गई। उन्होंने बलि को एक सुंदर रथ, एक धनुष और जो बाण रखने की जो होता है वो प्रदान किया। ये सब मिलने से बलि बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे और वो जो रथ था वो बहुत ही उनकी मन से चल रहा था, जिधर वो बोलते थे उधर चलता था, जिस दिशा में जब बोलते थे उस दिशा में जाने लगा। और जब दैत्य लोग इतना शक्तिशाली हो गए तो देवताओं पे आक्रमण करते थे और फिर से घमासान युद्ध होता है। उस समय उनको समझ में आता है कि हम इनको नहीं मार सकते क्योंकि देवता लोगों की शक्ति दैत्यों के सामने कम पड़ गई थी। क्यों? क्योंकि बलि ने अपने गुरु की सेवा करी थी। तो अपने गुरु की सेवा करने के कारण बलि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे। तो यहाँ पे एक शिक्षा जो मिलती है कि जब हम गुरु और ब्राह्मणों की सेवा करते हैं तो हमको इस संसार की सारी चीज हम कर सकते हैं, हमको सब कुछ मिल सकता है। अब देखते हैं जैसे कि पांडव जो भी हमेशा ब्राह्मणों की सेवा करते थे, जहाँ के भी जब भी वो वनवास में थे तो सदैव ब्राह्मणों की सेवा करते थे। हम देखते हैं जरासंध, अभी 10वें स्कंद में देखेंगे जरासंध जो कि बहुत ही दुष्ट था लेकिन वो बहुत शक्तिशाली था। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मणों की बहुत सेवा करता था। हम देखते हैं कि शास्त्रों में लिखा है पंगुम लंगायते गिरिम, यदि कोई व्यक्ति गुरु की कृपा पाए तो वो अगर पंगुम है, अगर वो चल भी नहीं सकता, अपंग है, तो भी वो गिरी को लांग सकता है, हिमालय को लांग सकता है, पर्वतों को लांग सकता है। अगर वो बोल नहीं सकता, गूंगा है, तब भी वो बहुत ही अच्छे से रिसाइटेशन कर सकता है। बस गुरु की कृपा होनी चाहिए। हम देखते हैं भगवान राम ने भी अपने जीवन से सिखाया कि कैसे वो सदैव अलग अलग ऋषियों के आश्रम में जाते थे, वहाँ पर उनकी सेवा करते थे, उनसे आशीर्वाद की इच्छा करते थे। हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद के जीवन में, श्रील प्रभुपाद जब छोटे बच्चे थे तो उनके पिता के घर में अनेक साधु आते थे। तो उनके पिता गौर मोहन डे उन साधुओं को बोलते थे कि आप कृपा करके मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। क्या आशीर्वाद दीजिए? कि वो राधा रानी के भक्त हो जाए, कि उनको राधा रानी की कृपा मिले, ऐसे करके आशीर्वाद देते थे। हमने अभी देखा भी था 6ठे स्कंद में इंद्र ने जब अपने गुरु बृहस्पति के प्रति अपराध किया, एक मोमेंट के लिए उनको इग्नोर किया तो उनकी शक्ति क्षीण हो गई। और उधर दैत्यों ने अपने गुरु की बहुत सेवा करी तो उनकी शक्ति बढ़ गई। एक बार हमने देखा अगले स्कंदों में कि जैसे इंद्र ने दुर्वासा मुनि के प्रति अपराध किया तो फिर उनकी सारी शक्ति क्षीण हो गई, दैत्यों ने उनको हरा दिया। तो ये साधुओं की और गुरु की कृपा जीवन में बहुत चाहिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा से सब कुछ होता है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, यस्य प्रसादात् न गति कोपि। अगर गुरु का प्रसाद कृपा मिले तो भगवान की कृपा है, और अगर गुरु की कृपा ना हो तो फिर कुछ नहीं है। अब यस हम गुरु पूजा में देखते हैं कि जब किसी को गुरु की कृपा मिल जाती है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है हमारे जीवन में कि हमको गुरु के आदेशों को अपने जीवन का लाइफ एंड सोल मानकर चलना चाहिए। ये अक्सर चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, इसका मतलब क्या है हमको समझने की जैसे इस शरीर से जैसे जीवन मतलब आत्मा और जीवन को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे आत्मा और जीवन सदैव साथ हैं, वैसे ही हमको हमारे गुरु के आदेशों से अलग ना किया जाए, हमारे जीवन ही हमारे गुरु के आदेश बन जाए, ऐसा होना चाहिए। अगर हम अपना जीवन
को गुरु के आदेश मान लें, अगर हम अपना जीवन अपने गुरु की प्रसन्नता मान लें, तो अवश्य ही हमको अपने गुरु की कृपा प्राप्त होगी। तो हम सब कुछ सब कुछ कृपा मिल जाएगी हमको। इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि बलि महाराज बहुत पावरफुल हो गए अपने गुरु को सेवा करने के लिए। तो सारे देवताओं को वो हरा देते हैं और इंद्र की पोस्ट को ले लेते हैं और वहां पर स्वर्ग में राज करने लगते हैं। त्रिलोक के राजा अभी फिर से बलि बन जाते हैं। अब उधर क्या होता है, जो देवताओं की माता हैं, जो आदित्यों की माता हैं अदिति, उनको बहुत दुख होता है। वो देखते हैं कि कैसे उनके पुत्रों का सारा राजपाट चला गया है और वो इधर उधर फिर रहे हैं। तो वो अपने बहुत ही दुखी होती हैं। तो उनके पति कश्यप पूछते हैं कि क्या कारण है आपके दुख का, क्यों आप इतने दुखी हैं? क्या आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कुछ नहीं कर पा रहे? क्या कारण है? तो उस समय आदिति बोलती हैं कि आप मुझे कृपया करके आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरे पुत्रों को राजपाट दोबारा से मिल जाए। आपको याद है कुछ समय पहले जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का वध हो जाता है, तो उस समय दीति, उनकी माता, अपने पति को बोलती थी कि मुझको आप आशीर्वाद दीजिए जिससे कि मेरे को पुत्र हो जो इंद्र की हत्या कर दे। और उस समय मरुदगण उत्पन्न होते हैं जो कि इंद्र के हत्या नहीं, इंद्र के मित्र के रूप में हो जाते हैं। तो यहाँ पर वैसे ही यहाँ पर अदिति इस बात चाहती है कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे कि मेरे पुत्र को दोबारा से राजपाट मिल जाए। तो उधर हमने देखा था कश्यप मुनि दीति को बोलते हैं कि आप भगवान का व्रत करिए, पुमसाम व्रत करिए, और इधर वो बोलते हैं कि आप पयोव्रत व्रत करिए। अभी दोनों के अंदर ईर्ष्या है, दोनों के अंदर भौतिक इच्छाएं हैं। तो हम देखते हैं सदैव गुरु अपने शिष्यों को भक्ति के मार्ग पे लेके आते हैं, क्योंकि भक्ति के मार्ग पे आने से उनकी न केवल भौतिक इच्छाएं पूर्ण होगी, उनके हृदय की गंदगी दूर होगी और वो भक्ति में लगे रहेंगे। ऐसे ही हम देखते हैं जब कभी भी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी उनको भगवान के पास ले जाते हैं। एक बार जब हम तीसरे स्कंद में देख रहे थे, जब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दीति के गर्भ में आते हैं, उस समय पूरे आकाश में काला अंधेरा छा जाता है, सब जगह अशुभ दिखने लगता है। तो उस समय सारे देवता लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और देवता लोग ब्रह्मा जी के पास आते हैं। तो ब्रह्मा जी बता सकते थे कि ये जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हैं, जय विजय, अभी उनका पतन हुआ है और वो दीति के घर में आए हैं, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं बताते। पूरा वैकुंठ का वर्णन करते हैं कि वैकुंठ कैसा है, और वैकुंठ में वहां पे कुछ ईर्ष्या नहीं है, और वैकुंठ में सब एक दूसरे को भगवान की सेवा में मदद करते हैं, और ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन देते हैं वैकुंठ का, जिससे वो देवता लोग जनरली भगवान की कथा सुनने नहीं आते हैं, अभी आ गए हैं तो उनको भगवान की कथा सुना। तो जो कोई भी बोनाफाइड गुरु हैं, जो प्रॉपर गुरु हैं, वो सदैव अपने शिष्यों को भगवान की सेवा में लगाते हैं और वही उपदेश देते हैं जो उनको गुरु परंपरा में प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी गुरु आपको भगवान की सेवा में नहीं लगाते, अगर आपको भगवान की सेवा से दूर ले जाते हैं, तो ऐसे गुरु को रिजेक्ट किया जा सकता है, जो हम अभी देखेंगे। कुछ ही समय में बलि महाराज अपने गुरु शुक्राचार्य को रिजेक्ट कर देंगे, जिनकी कृपा से उनको जीवन मिला था, अभी उनका ही त्याग कर देंगे कुछ समय में। तो ये दूसरी शिक्षा मिलती है हमको यहाँ पर कि कैसे गुरु जो होते हैं वो हमेशा हमको भगवान की सेवा में लगाते हैं, भगवान की तरफ हमको प्रेरित करते हैं। तो कश्यप मुनि दीति को बोलते हैं कि आप भगवान का पयोव्रत करिए, और वो व्रत करने से आपकी इच्छा अवश्य ही भगवान पूर्ण करेंगे। तो उस व्रत का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि 12 दिन तक, एक द्वादशी तक खाली मिल्क पीकर रहना है, पूरा उसका डिस्क्रिप्शन। उसके बाद त्रयोदशी को ब्राह्मणों को भोजन कराना है, उनको प्रसन्न करके फिर भोजन कर सकते हैं, और भगवान का कीर्तन, भजन, भगवान की कथा में मन लगाना है।
और ब्रह्मचार्य का पालन करना, ऐसे करके पूरा उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो वो जब व्रत पूरा कर लेती हैं अदिति, तो उस समय भगवान उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, बोलते कि शीघ्र आपकी इच्छा पूर्ण होगी और मैं आपके पुत्र रूप में उत्पन्न होगा। और भगवान कुछ समय बाद कश्यप मुनि के मन में आते हैं और कश्यप मुनि के मन से अदिति के गर्भ में प्रवेश करते हैं और भगवान वामन देव के रूप में इस संसार में अवतरित होते हैं। वामन एक मतलब जो बकुट है, छोटे हैं, एक बालक के रूप में वहां पर अवतार लेते हैं और भगवान का वहां पर रूप का वर्णन है, बहुत ही सुंदर वर्णन है। और भगवान का जब अवतार होता है तो अलग अलग देवी देवता आते हैं और उनको अलग अलग गिफ्ट देते हैं। कोई उनको कमंडलू गिफ्ट देता है, कोई उनको, पृथ्वी देवी उनको चामर देती हैं, नहीं पृथ्वी देवी उनको डियर स्किन देती हैं, और ब्रह्मा जी कुछ गिफ्ट देते हैं, सरस्वती कुछ गिफ्ट देती हैं। ऐसे सारे देवता आके भगवान वामन देव को अलग अलग गिफ्ट देते हैं। और भगवान वामन देव कहाँ जाते हैं? उस समय बलि महाराज यज्ञ कर रहे होते हैं और वो जाते हैं बलि महाराज के यज्ञ में। और बलि महाराज के यज्ञ में वामन देव के मुखमंडल से इतना तेज निकल रहा होता है, इतना तेज निकल रहा होता है कि उनके तेज के सामने वहां पे उपस्थित ब्राह्मणों का तेज क्षीण हो जाता है और उनको देख के सारे ब्राह्मण और बलि महाराज खड़े हो जाते हैं और बलि महाराज उनको सब प्रणाम करते हैं। और उनके उस समय बलि महाराज बोलते कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, क्या आपकी इच्छा है, क्या आपको चाहिए? तो उस समय वामन देव बोलते हैं कि मुझे केवल 3 पग जमीन चाहिए। तो बलि महाराज बोलते हैं कि अरे तुम राजा के यहाँ आए हो और राजा के यहाँ भीख मांग रहे हो, भिक्षा मांग रहे हो, कम से कम ऐसी भिक्षा मांगो कि इसके बाद तुम्हें कहीं और भिक्षा मांगने की जरूरत ना पड़े। उनको लगा कि नादान बालक है, इसको पता नहीं क्या मांगना चाहिए। तो बोलते कि आपको क्या चाहिए, जो आपकी इच्छा है आप मांग लीजिए। ये 3 पग भूमि तो कुछ नहीं है, आपको जो चाहिए वो आप मांग सकते हैं। तो उस समय वामन देव बहुत ही सुंदर उनको उपदेश देते हैं, बोलते हैं कि व्यक्ति को जो मिले उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, भाग्य से उसके पास जो मिले उसमें ही उसको संतुष्ट रहना चाहिए। अगर वो उसमें संतुष्ट नहीं है तो आप उसको जितना भी मिल जाएगा वो कभी संतुष्ट नहीं है। यदि उसकी इंद्रियां संयम में नहीं है तो उसको कितना भी कुछ दे तो वो संतुष्ट नहीं है। लेकिन यदि उसकी इंद्रियां संयम में है और भाग्य से जो मिलता है उसमें संतुष्ट है तो 3 पग भूमि में भी संतुष्ट हो जाएगा। तो मुझे खाली 3 पग भूमि दे दीजिए। तो उस समय, अभी तो आपको पता है लीला, पता है कि क्या होता है, लेकिन उस समय शुक्राचार्य को भी पता है। शुक्राचार्य बोलते हैं बलि रुक जाओ, तुमको पता है ये कौन है? ये साक्षात विष्णु है जो अभी वामन का रूप लेके आए हैं और ये तुमको हर लेंगे। ये तुम्हारा 3 भूमि के नाम पर, 3 पग के नाम में तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे। तो उस समय अभी देखिए शुक्राचार्य गुरु हैं, जो गुरु को एक शिष्य को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, लेकिन अभी वो बोल रहे हैं कि अरे ये विष्णु है और तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे, तुम इनको कुछ मत दो। तो उस समय बलि महाराज क्या बोलते हैं, अरे जिनकी प्रसन्नता के लिए हम ये यज्ञ कर रहे हैं, जो यज्ञ पुरुष हैं, अगर वो स्वयं यहाँ पर आए हैं और मेरे से कुछ चाहते हैं तो मैं क्यों ना दूं? और मैं प्रहलाद का वंशज हूं, आप मुझे भगवान की भक्ति से मत रोकिए। अभी देखिए यहाँ पर एक शिक्षा है बहुत ही महत्वपूर्ण। यदि कोई व्यक्ति, गुरु अपने शिष्य को भगवान की भक्ति में नहीं लगाता तो वह शिष्य उन गुरु को भी त्याग कर सकता है। हमने देखा विभीषण ने अपने भाई का त्याग करा, कौन? रावण का। यज्ञ पत्नी, हम देखेंगे अभी ब्राह्मण पत्नियां आएंगी 10वें स्कंद में। जब एक बार कृष्ण और बलराम अपने सखा के साथ वन में थे तो उनको भूख लगती है, तो पास में ही कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे होते हैं, तो उनके पास जाते हैं कि बोलते कि कुछ भोजन दे दीजिए। तो यज्ञ के जो ब्राह्मण होते हैं बोलते नहीं, हम कुछ नहीं देंगे। तो कृष्ण बलराम दोबारा से बोलते कि आप जाइए उनकी पत्नियों से मांगिए।
और उनकी पत्नी सब कुछ पैक करके उनके पास आ जाती है। तो बोलते उन्होंने अपने पतियों को छोड़ दिया। उनके पति रोकते हैं, अरे मत जाओ मत जाओ, लेकिन उनके पति को छोड़ दिया। प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया। उनके पिता बोलते थे अरे भगवान की भक्ति मत करो। तो इस संसार में यदि कोई भी व्यक्ति हमको भगवान की भक्ति में रुकावट देता है, भगवान की भक्ति नहीं करने देता है, तो हम उनको उनकी इंस्ट्रक्शंस को छोड़ सकते हैं। और जैसे कि हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हमको समझना चाहिए कि क्या वास्तविक है, उस वास्तविकता के ऊपर क्या हमारे लिए रियल सब्सटेंस है, जो हमको रियल चीज दे रहा है, रियल सब्सटेंस भगवान की भक्ति के लिए लेके जा रहे हैं, वो हमको लेना चाहिए, ना कि हमको असत ग्रात असत चीजों को ही शरण लेनी चाहिए। इस तरीके से बलि महाराज अपने गुरु को त्याग देते हैं। उस समय उनके गुरु उनको शाप देते हैं कि मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम अपने वैभव से, आपका वैभव जो है सब चला जाए, आपका ऑपुलेंस जो है सब धन धाने चला जाए। ये शाप सुनने के बाद भी बलि महाराज आचमन करते हैं और बोलते हैं कि मैं ये प्रॉमिस करता हूं, शपथ लेता हूं कि मैं आपको 3 पग जमीन दूंगा। तो इस प्रकार जब बोलते हैं तो वामन देव खड़े होते हैं और अपने पूरे शरीर का विस्तार करते हैं। ऐसा विस्तार करते हैं कि सब कुछ लगता है उनके शरीर में ही समा गया। और एक पग में वो नीचे के लोग कवर कर लेते हैं और दूसरे पग को जब उठाते हैं तो वो ब्रह्मांड को फाड़ते हुए, ब्रह्मलोक को होते हुए ब्रजा, इस जो संसार का दीवार है उसको फाड़ के चले जाते हैं और वहां से ब्रज का जल इस संसार में आने लगता है, वही गंगा देवी है। और उस समय भगवान ब्रह्मा जी उस जल को अपने कमंडलों में लेते हैं और भगवान का पाद प्रक्षालन करते हैं। इस तरह ये भी गंगा माता का ओरिजिन के बारे में बोला जाता है ये कथा। फिर भगवान अपने आप को छोटे रूप में ले लेते हैं। अभी 2 पग में सब कुछ कवर कर लिया है और भगवान अपने फिर से छोटे हो जाते हैं। अब जब ये देखते हैं तो सारे दैत्य लोग उनके ऊपर आक्रमण करने लगते हैं। तो बलि महाराज उनको रोक देते हैं कि आप रुक जाइए, रहने दीजिए। अभी सारे देवता लोग जो अभी सामने भी नहीं आते थे, छुपे थे, वो सारे देवता लोग आ जाते हैं और वामन देव की वर्शिप करने लगते हैं। अभी देखिए यहाँ पे बलि महाराज खड़े हैं और सारे दैत्यों को रोक दिया है, देवता लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। उस समय वामन देव बोलते हैं दुष्ट बाली, तो दुष्ट बलि, तूने बोला था कि 3 पग जमीन दोगे, 2 पग में तुम्हारा सब कुछ चला गया, तीसरा पग कहां से दोगे? अभी देखिए बलि की क्या गलती थी, आप बताइए। लेकिन देखिए अभी देखिए भगवान कैसे कृपा कर रहे हैं बलि के ऊपर। तो फिर बलि बोलते हैं कि भगवान आपने 2 पग में तो सब कुछ कवर कर लिया, आप अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पे रख दीजिए, आप अपना तीसरा पग मेरे सर पे रख दीजिए, जिससे कि आप मेरे को स्वीकार कर लीजिए। और भगवान कृपा करके तीसरा पग उसके सर पे रख देते हैं। अभी देखिए भगवान की कृपा। अभी देखिए कोई बोलेगा कि भगवान ने बलि का सब कुछ ले लिया, लेकिन भगवान ने बलि का कुछ नहीं लिया। भगवान ने बलि को अपनी कृपा दी। अभी देखिए भौतिक दृष्टि से भी भगवान ने बोला कि आप सुतल लोक में जाइए। सुतल लोक इस हेवन से भी ज्यादा ऑपुलेंट है, आप वहां पर जाके राज्य करिए और इसके बाद अगले मनमंत्र में आप इंद्र भी बनेंगे। और इस जब तक आप यहाँ पर हैं, मैं स्वयं आपके धाम में रहूंगा, सुतल लोक में रहूंगा और आपकी रक्षा करूंगा। तो कोई व्यक्ति जब भगवान को अपना सब कुछ देता है तो भगवान अपने आप को उस व्यक्ति को दे देते हैं। और उधर देवताओं को क्या दिया? केवल स्वर्ग दिया। यहाँ पे भगवान ने अपने आप को बलि को दे दिया। तो बताइए भगवान ने बलि के ऊपर ज्यादा कृपा करी या इंद्र के ऊपर ज्यादा कृपा करी? बलि के ऊपर ज्यादा कृपा करी। तो देखिए कोई बाह्य दृष्टि से देखेगा तो बोलेगा भगवान ने चीटिंग करा,
अरे चीटिंग करके भी भगवान ने उसी के ऊपर कृपा करा। अभी जब हम देख रहे थे समुद्र मंथन का, उस समय देख रहे थे कि भगवान ने जो अमृत है उसको चोरी करके देवताओं को खिला दिया, देवताओं को खिला दिया, लेकिन देवता उसको प्राप्त करके भी अमर नहीं हुए। लेकिन यहाँ पर जो भगवान के धाम गए वो सब अमर हो गए, क्योंकि देवासुर संग्राम जब हुआ तो उस समय भगवान भी स्वयं आए, और भगवान के सामने, भगवान से जो भगवान ने जिसको मारा, भगवान के सामने जो जो प्राण छोड़े वो सब भगवान के धाम चले गए। तो भगवान की जो कृपा है वो हम भौतिक दृष्टि से नहीं समझ सकते। अभी कोई व्यक्ति जो खाली, जैसे कि हम एक छोटे बच्चे को क्लास दे रहे थे एक बार, तो फिर अब छोटा बच्चा है, उसको हम बोले कि आपको आइसक्रीम चाहिए या 2000 रुपये चाहिए, तो क्या बोलते हैं? आइसक्रीम चाहिए, क्योंकि उसको वो आइसक्रीम का वैल्यू ज्यादा लगता है 2000 रुपये का नहीं, लेकिन उस 2000 रुपये के अंदर अनेक आइसक्रीम है। वैसे इस संसार की भौतिक जितने भी ऑपुलेंस है उसके कंपैरिजन में भगवान का संग, भगवान का भक्ति अनेक अनेक गुना जाता है। भौतिक तो सब नश्वर है, सब एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो उसी समय जब भगवान बलि पे कृपा कर रहे थे तो प्रहलाद महाराज भी आते हैं, और प्रहलाद महाराज बोलते कि आपने उचित दंड दिया है मेरे पुत्र परपौत्र को, आई थिंक ग्रैंडसन को। प्रहलाद महाराज के पुत्र है विरोचन, विरोचन के पुत्र है बलि। तो इस तरीके से भगवान एक और कृपा करते हैं। जब भगवान देखते हैं कि उनके भक्त भौतिक ऑपुलेंस के कारण बहुत ही ज्यादा घमंड में आ गए, या फिर वो उनकी भक्ति का आड़े बन रहे हैं, उनके भक्ति के मार्ग में आ रहे हैं, तो भगवान वो सब चीजें रिमूव कर देते हैं। ये शुद्ध भक्तों के लिए करते हैं, खाली नॉर्मल भक्तों के लिए नहीं करते। अब देखिए भगवान क्या करते हैं, भगवान भक्ति पे एक्सीलरेट करते हैं। अगर कोई ठीक है, जैसे एक बच्चा है, अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो माता पिता क्या कहते हैं, तुम थोड़ा, मैं आपको एग्जाम पढ़ लो, एग्जाम के बाद कुछ खिलाऊंगी, तो बच्चा पढ़ने लगता है। लेकिन अगर तो उसको भौतिक लोभ देते हैं कि जिससे वो पढ़ ले। लेकिन अगर बच्चा एग्जाम के समय बहुत ज्यादा गेम खेल रहा है तो माता पिता क्या करते हैं, वीडियो गेम को छुपा लेते हैं जिससे वीडियो गेम ना खेले। वैसे ही यदि कोई इस संसार में भौतिक इच्छाओं में बहुत ज्यादा पड़ गया है तो भगवान उसकी वो इच्छाएं ले लेते हैं, उसकी वो चीजें छुपा लेते हैं, जिससे कि वो फिर से भगवान की भक्ति में लग जाए। और यदि किसी को वो भौतिक चीजों की वजह से भक्ति नहीं कर पा रहा है तो उसको बोलते ठीक है, ये लो अभी भक्ति करो। तो मेन है कि भगवान का भक्ति, तो माया देवी सदैव हमको भगवान की भक्ति के प्रति प्रेरित करती है। और जब हम स्लो हो जाते हैं तो हमारे जीवन में कष्ट देती है, या फिर हमको भौतिक चीजें देती है जिससे हम भक्ति करें, लेकिन किसी ना किसी तरीके से हम उनको भक्ति में लगाते हैं। तो हम देखते हैं कि बलि महाराज के जीवन से वो सब चीजें उन्होंने हटा दी और फिर उनका भक्ति को फिर से एक्सेलरेट कर दिया, भक्ति को फिर से बढ़ा दिया। अंत में भगवान एक चीज और करते हैं, भगवान उस समय पूछते हैं शुक्राचार्य को, आप बताओ आपके शिष्य को आपने शाप दिया, क्या गलती आपके शिष्य की? देखिए भगवान पक्का काम करते हैं, भगवान छोड़ते नहीं है। कोई बोलेगा कि देखिए उनको गुरु को तो शाप मिला था, तो उस समय शुक्राचार्य क्या बोलते हैं, हे भगवान मेरा गलती था, आप जहां हैं, जहां आप हैं वहां पे क्या गलती हो सकती है, ये आप जिसके ऊपर कृपा करेंगे उससे क्या गलती हो सकती है, ये मेरा गलती था कि मैं आपको समझ नहीं पाया, सब कुछ तो आपकी प्रसन्नता के लिए है, और आपकी प्रसन्नता के लिए जब किया जा रहा है तो उसमें कोई गलती नहीं है। इस तरीके से शुक्राचार्य को भी समझ में आ जाता है भगवान की कृपा। तो हम देखते हैं जब भगवान दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, जब भगवान कृपा करते हैं तो दिव्य ज्ञान हृदय में आ जाता है। और भगवान ने ही वो ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में दिया था, तेने हृदय आदि कव्यो। तो भगवान जिसे अगर हम अपनी तपस्या से, हम अपने बुक पढ़ने से बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसका साक्षात्कार
केवल भगवान की कृपा से और भक्तों की सेवा के द्वारा ही होता है। इस तरीके से हमने देखा कि भगवान बलि के ऊपर कृपा करते हैं और उसको सुतल लोक का राजा बना देते हैं और स्वयं वहां पर जाकर रहने लगते हैं। अभी आगे के मनमंत्र के बारे में बताते हैं, फिर एक और लीला वहां पर बताते हैं मत्स्य अवतार के बारे में, जो कि तीसरे स्कंद के 24वें अध्याय में आती है। जैसे कि वराह अवतार 2 थे, वैसे ही मत्स्य अवतार भी 2 होते हैं। अभी आप पूछेंगे वराह अवतार 2 होते हैं, तीसरे स्कंद में जब हम बात कर रहे थे तो हमने बताया था कि जब स्वयंभू मनु सृष्टि करने जाते हैं तो देखते हैं कि जो पृथ्वी है वो गर्भोदक्ष ओशन में चली गई है। तो उस समय ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, तो ब्रह्मा जी ध्यान करते हैं तो उनके नासिका से एक वराह के रूप में लिविंग एंटिटी निकलते हैं। वो बहुत ही छोटे थे और धीरे धीरे बड़े होते हैं और वो वराह भगवान आते हैं और वो वराह भगवान पृथ्वी को उठाकर उसकी जो कक्षा है वहां पे स्थापित कर देते हैं। उसी समय भगवान ब्रह्मा जी उस समय एक और पास्ट टाइम दूसरे वराह के पास्ट टाइम को वहां पे मिक्स कर देते हैं कि कैसे वराह हिरण्याक्ष का वध करते हैं। तो 2 वराह का पास्ट टाइम वहां पर मिक्स करके बता देते हैं। तो हम वैसे ही देखते हैं कि वराह के 2 अवतार थे, भगवान वराह के, वैसे मत्स्य के भी 2 अवतार हैं। तो इसके लिए 24वें अध्याय में बताया गया। परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि भगवान वराह के रूप में आए थे, मैंने सुना कि भगवान मत्स्य के रूप में भी आते हैं, आप उनके बारे में बताइए। तो इस मनवंत से पहले, वैवस्वत मनु से पहले चक्षुषा मनवंतर में भगवान मत्स्य रूप में आते हैं। उस समय जो एक राजा थे वो एक दिन समुद्र एक गंगा में स्नान करने गए और जब वो गंगा में स्नान कर रहे थे तो उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। जब वो जल को तर्पण कर रहे तो फिर वो मछली को फिर से जल में फेंक देते हैं। तो मछली पूछती है, हे राजन, मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप मुझे क्यों जल में फेंक रहे हैं? आप मुझे जल में फेंकेंगे तो यहाँ पर बड़ी बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी। मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप कृपया करके मेरी रक्षा करिए। तो जब वो सत्यव्रत, उनका नाम था सत्यव्रत राजा, देखते हैं कि ये मछली तो बहुत ही अद्भुत है, जो मनुष्यों के समान बोल रही है, तो उसकी रिक्वेस्ट पे उसको अपने राजमहल में ले जाते हैं और राजमहल में उसको एक वाटर के जग में रख देते हैं और देखते हैं कि अगले दिन वो मछली और बड़ी हो जाती है। तो फिर वो मछली बोलती है, हे राजन, मैं आपकी शरण में आई हूँ और आप मुझे जगह नहीं दे सकते रहने के लिए, ये जगह मेरे लिए बहुत छोटी है, कृपया मुझे बड़ी जगह रखिए। तो एक बड़े से उसमें बर्तन में रख देते हैं, फिर वो भी छोटा हो जाता है। फिर वहाँ से वो एक लेक में, झील में उसको डाल देते हैं, वो झील भी छोटी हो जाती है, वो और बड़ी हो जाती है। फिर उसको समुद्र में ले जाते हैं और वो समुद्र भी छोटा हो जाता है। तो फिर उनको समझ में आता है कि ये कोई स्वयं भगवान ही है, ये कोई नॉर्मल मछली नहीं है। तो उस समय उनको प्रणाम करते हैं और बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं। सत्यव्रत मुनि भगवान की बहुत ही सुंदर प्रार्थना करते हैं। उस समय भगवान मत्स्य बोलते हैं कि आज से 7वें दिन प्रलय होगी और सब कुछ डूब जाएगा। तो उस समय मैं आऊँगा और जितने भी वेद पुराण हैं और सेजेस हैं और सीड्स हैं, जो भी ग्रेन्स हैं, उनकी मैं रक्षा करूँगा। तो ये सब आप एकत्रित करके रखिए और आज से 7वें दिन मैं आऊँगा जब प्रलय होगी। तो 7वां दिन आता है, प्रलय होती है और सब कुछ प्रलय जल में डूबने लगता है, सब कुछ डूब जाता है, सब कुछ डूब जाता है। उस समय वो देखते एक बड़ी सी नौका आती है और वो नौका मत्स्य अवतार भगवान स्वयं चला के लेके आते हैं और उसमें भगवान श्री सत्यव्रत मुनि, सत्यव्रत राजा उसमें आ जाते हैं और सारे जो साधु हैं, सेजेस हैं, उसमें आ जाते हैं, वेद उसमें आ जाते हैं और उनकी वो रक्षा करते हैं। वही सत्यव्रत इस मनवंत्र में वैवस्वत के रूप में जन्म लेते हैं और इस मनवंत्र में वो मनु बनते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि 8वां स्कंद समाप्त होता है। 8वें स्कंद में
जो पहले मनु से लेकर छठे मनु तक की कथा आती है। अभी 7वां मनु स्टार्ट होने वाला है, जो करंट मनु है, जिसमें भगवान कृष्ण का अवतार होने वाला है, जो कि 9वें स्कंद से स्टार्ट होगा। 9वें स्कंद में भगवान के अवतार तक की सारी कथा हो जाएगी, और 9वें स्कंद के अंत में भगवान के अवतार की कथा भी बहुत ही छोटे से संक्षेप में बता देंगे। जब ये चीज सुनेंगे परीक्षित महाराज तो बोलेंगे आप मुझे भगवान की कथा विस्तार में बताइए, क्योंकि 10वें स्कंद के पूरे विस्तार में भगवान की कथा आएगी, और 11वें स्कंद में भगवान का इस संसार से जाने का कथा आएगा, और समय वो उद्धव को ज्ञान देंगे तो उद्धव गीता का पूर्ण ज्ञान आएगा। और 12वें स्कंद में इसके बाद जो फ्यूचर में होने वाला है उसके बारे में बताएंगे। तो आज हमने देखा 8वें स्कंद में सबसे पहले स्वयंभू मनु के बारे में बताते हैं, और उसमें कैसे भगवान यज्ञ मनवंतर रूप में आते हैं और स्वयंभू मनु की रक्षा करते हैं। उसके बाद स्वरोच्च मनु के बारे में बताते हैं, थर्ड उत्तम के बारे में बताते हैं, रेवत के बारे में बताते हैं। जब रेवत के बारे में बता रहे होते हैं तो बताते हैं कि भगवान स्वयं आए थे हरि के रूप में और गजेंद्र की रक्षा करी थी। तो 3 अध्यायों में वो 5 टाइम सुनते हैं। उसके बाद फिर वो बताते हैं कि कैसे समुद्र मंथन की लीला हुई थी, भगवान अजीत के रूप में आए थे। उसके अगले मनवंत्र में अगले उत्तम तामस रेवत मनु में, रेवत या चक्षुषा मनु में आते हैं, और भगवान समुद्र मंथन की लीला करते हैं। और उस समय वो लीला हमने देखी, मोहिनी मूर्ति का अवतार देखा, और देखा कि भगवान कैसे अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। किसी भी हद तक भगवान अपने भक्तों के लिए आदान प्रदान कृपा करने के लिए रेडी रहते हैं। फिर अंत में हमने देखा कि कैसे भगवान बलि के ऊपर कृपा करते हैं और इंद्र को उसका राजपाट दोबारा से दिला देते हैं। इस तरीके से 8वां स्कंद यहाँ पे समाप्त होता है। कल को हम फिर से 9वां स्कंद आरंभ करेंगे, और 9वां स्कंद है ईशानुकथा, भगवान के आने से पहले जो कथाएं हैं वो। तो 9वें स्कंद में बहुत सारी कथाएं आएंगी, अलग अलग जो राजा आए हैं उनकी अलग अलग कथाएं आएंगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा 9वां स्कंद। तो आप आइए, कल को हम 9वां स्कंद आरंभ करेंगे। और 9वां स्कंद बहुत ही लंबा है, उसका फ्लो देखना बहुत ही जरूरी है, तो हम कोशिश करेंगे उसका फ्लो भी समझने की कोशिश करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु एक मनु का का मेंशन कर दिया, कौन से मनु फर्स्ट सेकंड? हाँ प्रभु जी बता दो। पहले मनु है स्वयंभू मनु, दूसरे मनु है स्वरोच्च मनु। हाँ स्पेलिंग तो बता सकते हैं क्या? हाँ मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ प्रभु। अच्छा, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको अभी? हाँ जी। Okay, so at the end of yes. Okay, स्वयंभू मनु, स्वरोचिष मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, ये पहले 4 हो गए। उसके बाद रेवत एंड चक्षुषा मनु आते हैं 5th and 6th। यस, रेवत मनु एंड चक्षुषा मनु। और 7th मनु जो अभी चल रहे हैं वो वैवस्त मनु है। ठीक है, ये फाइल भी मैं शेयर कर दूंगा, लिंक भी आपके पास। ठीक है, ठीक है। तो आज हमने ये कुछ शिक्षाएं देखी कि हम ये गुरु की कृपा से हमको सब कुछ मिलता है, और जो गुरु हैं सदैव हमको भक्ति के मार्ग पे रखते हैं, हमको इनकरेज करते हैं कि भगवान की भक्ति की तरफ जाएं। और भगवान वामन देव संतुष्टि के ऊपर ये उपदेश देते हैं कि कैसे अगर यदि कोई व्यक्ति की इंद्रियां संयम में है और जो भाग्य से मिलता है उस पर संतुष्ट है तो वो किसी भी चीज़ में संतुष्ट हो सकता है। और हमने देखा कि कैसे बलि महाराज अपने गुरु का भी त्याग कर देते हैं अब भगवान की भक्ति करने के लिए। और
बलि महाराज के ऊपर कितना भगवान ने कृपा करा। कोई इंद्र के उद्धार नहीं बोलते, यहाँ पे बोलते बलि उद्धार, बलि के ऊपर कृपा। और भगवान बलि को किस लिए, बलि का नाम है कि आत्मनिवेदन। बलि ने अपना सब कुछ भगवान के ऊपर समर्पण कर दिया। और भगवान बलि को चेस्टाइज करते हैं, बोलते अरे तुमने मुझे बोला 3 पग जमीन दोगे और केवल 2 पग दे रहे हो। तुमने अपना शब्द नहीं रखा, बहुत राजा की तरह बोल रहे थे कि मैं अपना वचन रखूंगा और 3 पग जमीन दूंगा। तुमको अपने वचन ना रखने के लिए अभी नरक में जाना पड़ेगा। और उसी समय गरुण आते हैं और बलि को बंदी बना लेते हैं। लेकिन उस समय भी बलि कुछ नहीं बोलते, बोलते कि भगवान आप अपना 3रा पग मेरे सर पर रख दीजिए। क्योंकि वो समझते हैं कि हम जीवन में जो कर रहे हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। ये हमको बस देखना है। अभी देखिए जो शुक्राचार्य हैं वो क्या कर रहे थे, वो यज्ञ कर रहे हैं जिससे ये राजा बन जाए और ऑपुलेंस आ जाए। लेकिन वो सब किस लिए है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए। बलि महाराज बोले ये यज्ञ मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए। अभी भगवान आ गए हैं और मुझसे जो चाहते हैं मैं उनको दूंगा, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता ही पर्पस है। ये अगर है तो फिर अच्छा है। फिर भगवान स्वयं सुतलोक में भगवान के ये के साथ बलि महाराज के साथ रहते हैं और सेवा स्वीकार करते हैं। तो अंत में हमने बोला था कि जो साक्षात्कार आते हैं वो भगवान की कृपा से आता है। तो भगवान ने शुक्राचार्य को भी कृपा करा और उनको ज्ञान दिया कि क्या सही है क्या गलत है। इससे कैसे यहाँ का शिक्षा आज यहाँ समाप्त होता है। एक और प्रश्न है। हाँ बोलिए बोलिए। प्रभु मैं किसी महाराज से बात सुन रहा था जी। तो वो बोल रहे थे कि भगवान कृष्ण स्वयं जो है ये सिर्फ 7वें मनवंतर में जो अभी चल रहा है उसमें बात है। वो नहीं, मतलब कृष्ण भगवान के अंश आते हैं। 7वें मनवंत्र में श्री कृष्ण भगवान स्वयं नहीं आते, उनके अंश आते हैं, ऐसा आपने सुना? हाँ। 7वें में वो खुद आते हैं, स्वयं आते हैं। स्वयं आते हैं, यस चैतन्य महाप्रभु जब अपेयर करते हैं करेक्ट, यस स्वयं आते हैं। और जो दूसरे समय में है उस समय उनके अंश आते हैं। अपने भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान श्री कृष्ण केवल एक बार आते हैं, ठीक है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु है, उसमें से 7वें मनु के समय में आते हैं। और एक मनु में 71 चतुर्युग होते हैं। उस 71 चतुर्युग में शायद 28वें चतुर्युग में भगवान आते हैं स्वयं। अब बाकी समय उनके अंश आते हैं। यस, तो प्रश्न क्या है आपका? हाँ, दिस इज करेक्ट अंडरस्टैंडिंग जी। थैंक यू। तो एक और इसमें एक समझने की जरूरत है कि हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम इसी समय इस संसार में हैं जब चैतन्य महाप्रभु आए कृपा करके। क्योंकि भगवान की कृपा, भगवान का जो प्रेम है चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही फ्रीली सबको दिया। और इसी समय हम यहाँ पर हैं और इस समय गोल्डन एज चल रहा है। तो ब्रह्मा जी के इतने लंबे जीवन में जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं, उसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं, उस कृपा को देते हैं, भगवान के का जो प्रेम है सबको बांट रहे हैं, उसी समय हम आए हैं इस संसार में। तो ये बहुत ही भाग्य की बात है। तो इस भाग्य को हमको कोशिश करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम उसको ले पाएँ और इसी समय अपने जीवन को सफल बना पाएँ, दूसरे मनुओं में ना जाना पड़े और दूसरे अलग अलग युगों में ना जाना पड़े। इसी युग में इसी समय हम भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम चले जाए। ठीक है, अगर कभी कृपा मिलेगा भगवान का तो फिर सीसी को भी ऐसे करने की कोशिश करेंगे पूरा चैतन्य चैतन्य 1 महीने में। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि अभी 7वां मनु चल रहा है, आप बताएं तो इसमें मतलब हर एक मनु में जैसे भगवान अवतार लेते हैं, तो इसमें क्या कृष्ण का भी अवतार लिए और चैतन्य महाप्रभु का भी अवतार लिए, 2 अवतार लिए? यस, इस मनवंत्र में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए कलयुग में और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु भी आए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हरि 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 हरि।